So hello student, we are going to study an important topic of OBS and gynec, which is female reproductive system. Female reproductive system is divided into two parts: external genitalia and internal genitalia. And external genitalia covers mons pubis, labia minora and vestibular. Internal genitalia covers vagina, cervix, uterus, fallopian tube and ovaries. First of all, we will study about vestibule. What is vestibule? Vestibule is of triangular shape. Vestibule क्या होता है? Triangular shape में होता है, ठीक. Vestibule triangular shape में होता है. इसमें सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं यूरेथ्रल, ठीक है. वेस्टिबुल में सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है? यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है. देन vaginal opening और फिर दो स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम बार्थोलिन ग्लैंड. ओके, अब बार्थोलिन ग्लैंड को और दो स्ट्रक्चर कवर करते हैं जो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ऐसे प्रेजेंट दो स्ट्रक्चर बार्थोलिन ग्लैंड को कवर करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर बल्ब. वेस्टिबुलर, इनको क्या बोलेंगे? इन दोनों को बोलेंगे वेस्टिबुलर बल्ब, ठीक. तो वेस्टिबुलर बल्ब. अब टोटल यहाँ पे देखा जाए तो टोटल ओपनिंग कितनी प्रेजेंट है? First one is urethral opening, one is vaginal opening, two is Bartholin gland, and the total opening are 4. But sometime total कितनी हुई? 4 हुई. लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि कहीं किसी बुकों में ओपनिंग दिखाई गई है 6 से 8, बट नॉर्मल वेस्टिबुलर ओपनिंग आर ओनली 4, ठीक. उसके बाद हमने क्या देखा कि ट्रायंगुलर शेप जो हमारा वेस्टिबुलर है वो ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट होता है. वेस्टिबुल ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट होता है. 4 ओपनिंग होती है. 4 ओपनिंग आर प्रेजेंट इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल जेनिटेलिया के वेस्टिबुलर में कितनी ओपनिंग होती है? 4 ओपनिंग होती है. पहला है हमारा यूरेथ्रल. यूरेथ्रल क्या है? यूरेथ्रल के दोनों साइड में. अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो हमारा ऐसे ट्रायंगुलर शेप बना, ठीक है, ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, ये हमारा वेजाइना हो गया, ये हमारा बार्थोलिन ग्लैंड हो गया और ये हमारे 2 वेस्टिबुलर बल्ब हो गए, ठीक. अब वेस्टिबुलर बल्ब बन गया. उसके बाद में यहाँ पे क्या बनेगा? ऐसे बनेगा ये मोन्स, वो ऐसे बनेगा हमारा लेबिया माइनोरा. अब लेबिया माइनोरा से अटैच होके ही हमारी क्लाइटोरिस बनती है, ठीक. लेबिया माइनोरा देन लेबिया माइजोरा. और जो हमारी ये होती है हमारी यूरेथ्रा, उसके बगल में होती है हमारी स्केनियस ग्लैंड, ठीक. दिस इज लेबिया माइनोरा एंड दिस इज लेबिया माइजोरा. ओके, तो वो लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया माइजोरा होती है. और ये हमारा क्लाइटोरिस है. क्लाइटोरिस जो कि हमारे लेबिया माइनोरा से ही के थ्रू ही बना होता है. लेबिया माइनोरा से ऐसे निकल के एक लेबिया माइनोरा ही आगे बढ़ के क्लाइटोरिस फॉर्म करती है, ठीक. साथ ही साथ में हमारी यूरेथ्रा जो होती है उसके बगल में स्केनियस ग्लैंड होती है. और यहाँ पे जब क्लाइटोरिस जहाँ तक होता है वहाँ पे ऐसे ऐसे स्मॉल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको मोन्स प्यूबिस हेयर्स बोलते हैं. मोन्स प्यूबिस ये हमारे हेयर हो गए. तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हमारे जहाँ तक देखा जाए तो सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं. मोन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया माइजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया. वेस्टिबुल्स क्या होते हैं हमने बता ही दिया. या वेस्टिबुल्स में 3 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं. वेजाइना में हाइमेन भी प्रेजेंट होता है. देन
फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ से लेकर के एनस तक का पार्ट होता है उसको हम पेरिनियम बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे आगे। ये है हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया का डायग्राम और ये है हमारा वेस्टिबुल का डायग्राम। ओके, देन क्या है कि अब जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग के बोथ साइड में यूरेथ्रा स्कीनियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, स्कीनियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंटीरियर 1.5 इंच, या तो यूरेथ्रा जो होता है, स्कीनियस ग्लैंड तो प्रेजेंट होता है और यूरेथ्रा एंटीरियर होता है, एंटीरियर 1/2 इंच होता है या स्ट्रेट 4 सेंटीमीटर होता है यूरेथ्रा का लेंथ। ठीक है, यूरेथ्रा हमारा 1/2 इंच बोले या फिर 4 सेंटीमीटर इसके लेंथ बोलते हैं। फिर वेजाइनल और हाइमन, वेजाइनल जो होता है, वेजाइना जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है और उसको साथ ही साथ में नल्ली पैरा प्रेजेंट होता है। अगर फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वेजाइना तब तक के टाइम तक वेजाइना को हम नल्ली पैरा बोलते हैं। और मीन्स हु हैज़ नॉट बीन प्रेग्नेंट, अब मतलब जो कभी प्रेग्नेंट, जो जब तक प्रेग्नेंट नहीं होती तब तक वेजाइना को नल्ली पैरा कहा जाता है या तो वर्जिन कहा जाता है। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड 2 होते हैं नंबर में, वर्क करता है। इनका काम क्या होता है? लुब्रिकेशन का ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड का मेनली काम होता है लुब्रिकेशन का ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहीं स्केनियस ग्लैंड भी हमारा लुब्रिकेशन का काम करती है, रिलीज करती है कुछ फ्लूइडी डिस्चार्ज दैट इज़ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के टाइम पर प्लाज्मा और स्केनियस सिक्रीशन रिलीज होता है जब सेक्सुअल फीमेल को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेशन रिलीज करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी इंजुरी इन वेजाइना में किसी भी इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा बार्थोलिन ग्लैंड है वो लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बार्थोलिन ग्लैंड इज कवर्ड बाय 2 वेस्टिबुलर बल्ब फ्रॉम बैक साइड। बार्थोलिन ग्लैंड 2 वेस्टिबुलर बल्ब से कवर होता है बैक साइड से, जो ये हैं हमारे यहाँ पे 2 वेस्टिबुलर बल्ब जो हमने यहाँ पे बनाया था जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड बल्ब। ठीक, उसके बाद में आते हैं हम 2 स्केनियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हमारे यूट्रस पर होता है, यूरेथ्रा पर होता है। लेटरल साइड, बोथ लेटरल साइड में हमारा स्केनियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन लेबिया माइनोरा एंड लेबिया माइजोरा। लेबिया माइनोरा फॉर्म्स करता है क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस को फॉर्म करता है। क्लाइटोरिस हमारे वो पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत सारी नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। क्लाइटोरिस क्या करता है? वेजाइना में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करता है ड्यू टू दी हाई अमाउंट ऑफ नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई बहुत होती है क्लाइटोरिस पे, इसीलिए ये नर्व सप्लाई ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से ये वेजाइना में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करता है। तो लेबिया माइनोरा फॉर्म करता है क्लाइटोरिस विच इज़ नोन एज माइनर लाइव्स और माइनर लीव्स। लेबिया माइजोरा फॉर्म करता है क्लाइटोरिस को, इट इज़ नोन एज माइनर लीव्स। लेबिया माइनोरा फॉर्म करता है क्लाइटोरिस को विच इज़ नोन एज माइनर लीव्स और लेबिया माइजोरा फॉर्म इज़ नोन एज मेजर लीव्स। अब फीमेल और मेल्स में कंपैरिजन करके देख लेते हैं थोड़ा। तो हमारा फीमेल में नर्व सप्लाई और मेल में नर्व सप्लाई, क्लाइटोरिस का होमोलोगस होता है ग्लैंस स्पैनिस। होमोलोगस मीन्स सेम पार्ट in different gender which has same function। मतलब कि 2 अलग अलग जेंडर हैं जिसके पार्ट तो अलग अलग हैं लेकिन उनके फंक्शन सेम है, तो होमोलोगस बोलते हैं उनको। तो नर्व सप्लाई क्लाइटोरिस में बहुत ज़्यादा होती है और हमारा नर्व सप्लाई ग्लैंस पेनिस में भी बहुत सारी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं और इन दोनों का काम होता है कि
ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना। इन दोनों का क्या क्या होता है कि ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना। क्लाइटोरिस ब्लड ड्यू टू क्लाइटोरिस वजाइनल ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, और ड्यू टू ग्लैंस पेनिस, पेनिस का ब्लड सप्लाई जो होता है वो इंक्रीज होता है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज सो प्लाज्मा विल सिक्रीट फ्रॉम वजाइना। सॉरी, जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्लाज्मा जो होगा वो सिक्रीट होगा कहाँ से, वजाइना से, ठीक। और जब पेनिस में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो लुब्रिकेशन होगा कॉपर ग्लैंड का, ठीक। अब यहाँ पे हमारा बार्थोलिन ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस, ठीक है। हमारा जो बार्थोलिन ग्लैंड है और कॉपर ग्लैंड है एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं, दोनों का काम सेम होता है। जब इधर ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो ये सिक्रीशन करेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो वेजाइना प्लाज्मा का सिक्रीशन करेगा, और बार्थोलिन ग्लैंड बार्थोलिन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, जो बार्थोलिन मतलब लुब्रिकेशन के लिए कुछ और फ्लूइड का सिक्रीशन करेगा। बार्थोलिन ग्लैंड बार्थोलिन फ्लूइड का सिक्रीशन करेगा, और हमारा जब ब्लड सप्लाई इधर पेनिस में बढ़ेगा तो फिर ये लुब्रिकेशन के लिए कॉपर ग्लैंड लुब्रिकेशन के लिए फ्लूइड का सिक्रीशन करेगा, ठीक। अब हमारा लुब्रिकेशन फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अब बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है लुब्रिकेशन क्यों करता है, ताकि हमारे इंटरकोर्स के टाइम पे प्रोटेक्शन रहे, ठीक है। अब बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रीट प्लाज्मा 4 ml हाफ टी स्पून 4 ml हाफ टी स्पून सिक्रीट करेगा। स्किनियस ग्लैंड, अब प्लाज्मा जो सिक्रीट होगा वो 4 ml सिक्रीट होगा, और स्किनियस ग्लैंड सिक्रीशन जो होगा वो भी सिक्रीट होगा। तो ये दोनों ये सिक्रीशन जो होता है, जो इसका सिक्रीशन होता है, इसका ये लुब्रिकेशन के लिए होता है। जो कॉपर ग्लैंड का सिक्रीशन होता है ये भी लुब्रिकेशन के लिए होता है। लेकिन इन दोनों का सिक्रीशन जो होता है, ये दोनों का जो सिक्रीशन होता है हमारा स्किनियस ग्लैंड का और हमारा सिक्रीशन ऑफ प्लाज्मा, ये सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, जब फीमेल को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे ये हमारा प्लाज्मा और इसका सिक्रीशन होता है। तो ये ब्लड सप्लाई क्लाइटोरिस बढ़ाती है, प्लाज्मा का सिक्रीशन क्लाइटोरिस करवाता है, क्योंकि इंक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से, और साथ ही साथ में स्किनियस सिक्रीशन होता है। जब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है उस टाइम पर स्किनियस सिक्रीशन होता है इन फीमेल। देन इन मेल में हमने देखा कि लुब्रिकेशन के लिए कॉपर ग्लैंड सिक्रीशन करती है, ठीक है। लुब्रिकेशन का काम करती है कॉपर ग्लैंड इन मेल। फिर उसके बाद सीमन और स्पर्म और सीमन रिलीज होता है, ये हमारा मेरी में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का टाइम होता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड मिल्की अपीयरेंस टू स्पर्म एंड सीमन। प्रोस्टेट ग्लैंड, अब मेल में क्या होता है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं मिल्की अपीयरेंस टू स्पर्म एंड सीमन, जिसके वजह से स्पर्म और सीमन वेजाइना में जाने के बाद वापस नहीं आते, रिटर्न नहीं आते। थ्रू दिस ओनली स्पर्म एंड सीमन एंटर इन वेजाइना एंड डज नॉट कम बैक आउटसाइड, वापस बाहर की तरफ नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड इनको मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, जिससे कि ये अंदर की तरफ ही जाते हैं, इनको रिटर्न नहीं आ पाते। अब हम देखेंगे कि हमारा व्हाट आर दी होमोलोगस ऑफ फीमेल हार्मोन्स एंड मेल हार्मोन्स, मतलब उनके होमोलोगस क्या हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इन वेजाइना स्पर्म कैन नॉट लिव बिकॉज, अब हाँ, अब एक पॉइंट ये भी है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेजाइना के अंदर स्पर्म जिंदा क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। वेजाइना का एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, इसका पीएच होता है 3.8 to 3.8 to 4.5। वेजाइना का पीएच क्या होता है 3.8 to 4.5।
5, ठीक है। 3.8 to 4.5 pH की वजह से ही ये स्पर्म मतलब स्पर्म का वेजाइना का pH जो होता है वो 3.8 to 4.5 होता है, मतलब एसिडिक वेजाइना होती है। और बेसिक स्पर्म का pH होता है, स्पर्म का pH 7.2 to 7.6 होता है, जिसके वजह से वेजाइना के अंदर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये हमारा कह सकते हैं कि वेजाइना के अंदर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकता बहुत लंबे टाइम तक के लिए। बस बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं और बाकी जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो हेल्प करती हैं स्पर्म को ज़िंदा रहने में, लेकिन स्पर्म का बहुत लंबे टाइम तक के लिए वेजाइना में सर्वाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ एसिड पीएच ऑफ वेजाइना एंड बेसिक पीएच ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म सर्वाइव इन यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब फॉर 48 to 72 आवर्स। स्पर्म यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में सर्वाइव कर सकता है 42 to 72 आवर, लेकिन हमारे वेजाइना में सर्वाइव नहीं कर सकता। ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय काउपर कैरोसा। ग्लैंस पेनिस जो होता है वो काउपर कैरोसा से कवर्ड होता है। फ्रंट पार्ट ऑफ पेनिस फाउंड हाईएस्ट नर्व सप्लाई। अब हमने क्या देखा, ग्लैंस पेनिस जो हमारे ग्लैंस पेनिस में हाईएस्ट नर्व सप्लाई थी, तो ग्लैंस पेनिस कॉर्पस कैरोसा से कवर्ड होता है, ठीक है। और ये मेल में है, ग्लैंस पेनिस कॉपर कैलोसा से कवर्ड होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ पेनिस बोलते हैं इसको, और फाउंड हाईएस्ट नर्व सप्लाई। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस ऑफ ग्लैंस पेनिस। क्लाइटोरिस क्या है, होमोलोगस है किसका, ग्लैंस पेनिस का। And its labia minora is responsible for formation of clitoris. Clitoris is homologous of glans penis. क्लाइटोरिस जो है वो होमोलोगस है ग्लैंस पेनिस का, और लेबिया माइनोरा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाइटोरिस। लेबिया माइनोरा की वजह से क्लाइटोरिस बना था, और क्लाइटोरिस होमोलोगस किसका है, ग्लैंस पेनिस का। दोनों का काम क्या होता है, नर्व सप्लाईज को बढ़ाने का काम होता है। मतलब बहुत सारी नर्व सप्लाईज होती है, इसलिए ये ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं दोनों में, ग्लैंस पेनिस में और हमारी क्लाइटोरिस में, दोनों में नर्व सप्लाई बहुत हाई लेवल पे होती है, इसलिए ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं। अब लेबिया माइनोरा इज एन होमोलोगस ऑफ कॉर्पस कैलोसा। यहाँ पे हमने क्या देखा, क्लाइटोरिस को किसने बनाया, क्लाइटोरिस को बनाया लेबिया माइनोरा ने। होमोलोगस में हमने देखा ग्लैंस पेनिस को कॉर्पस कैलोसा कवर करता है, तो हमारा लेबिया माइनोरा कॉर्पस कैलोसा का होमोलोगस है, और क्लाइटोरिस जो है हमारा ग्लैंस पेनिस का। हमारे लेबिया माइनोरा को फॉर्मेशन हमारे क्लाइटोरिस के थ्रू हुआ। लेबिया माइनोरा ने क्लाइटोरिस का फॉर्मेशन किया, और ग्लैंस पेनिस कवर्ड रहता है कॉर्पस कैलोसा से। तो क्लाइटोरिस और ग्लैंस पेनिस ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मान लो ये ग्लैंस पेनिस है, तो ये कवर है किससे, मान लो ये कवर है कॉर्पस कैलोसा से, कॉर्पस कैलोसा, ये मतलब ग्लैंस पेनिस, ठीक है। साथ में ये क्लाइटोरिस है, ये हमारा मान लो कि ये ट्रायंगुलर शेप, ये हमारा लेबिया माइनोरा, ये क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस है और ये लेबिया माइनोरा। तो ये इसका होमोलोगस होगा और ये इसका होमोलोगस होगा, ओके। तो क्या है ये जो है ये ग्लैंस पेनिस, ये क्लाइटोरिस का होमोलोगस है, और लेबिया माइनोरा कॉर्पस कैलोसा का होमोलोगस है, ओके। तो बार्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस इन मेल इज बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो बार्थोलिन ग्लैंड का होमोलोगस जो है वो इन मेल इज बल्ब ऑफ यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्ब ऑफ यूरेथ्रल ग्लैंड इज काउपर ग्लैंड बल्ब ऑफ यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं उसको। तो बार्थोलिन ग्लैंड का होमोलोगस है काउपर
ग्लैंड। वेस्टिबुलर बल्ब होमोलोगस क्या होगा? कार्पस स्पॉन्जियस। वेस्टिबुलर बल्ब जो हमारा ये है बार्थोलिन ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है वेस्टिबुलर बल्ब, इसका होमोलोगस होगा कॉर्पस स्पॉन्जियस। इसका होमोलोगस क्या होगा? कॉर्पस स्पॉन्जियस, और बल्ब ऑफ वेनिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर लेबिया माइजोरा, होमोलोगस क्या है? स्क्रोटम।